आखिर चूक कहां हुई। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, देश भर में इस समय जो चुनाव का दौर था थम चुका है। मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। देश में नई सरकार शपथ ग्रहण होने वाला है। तो साथियों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आ रहा है, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे वो आंकड़े नतीजों में बदलते बदलते एकदम ध्वस्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था अब की बार 400 पार, वो एकदम चकनाचूर हो गया है। तो साथियों, मेरा आपसे आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि हमें अपनी चूक पर मंथन करने की आवश्यकता है। आखिर इतना बड़ा जो हम 400 पाल का एक सपना देख रहे थे, वो सपना एकदम से कैसे चकनाचूर हुआ। हमारी कमियां कहां पे रही, पहली बात मैं कर लेता हूं। इस समय देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, कांग्रेस का और जो इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, उसके पीछे की वजह आखिर क्या है। तो सबसे बड़ी वजह में निकल करके जो सामने आ रही है, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि अपने जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ के जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों की उदासीनता। क्योंकि संघ जिस तरह से चुनाव में लगता था, इस बार देखा गया था कि इनके चुनाव में नहीं लगा। जो संघ का कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता का कहना वो भले ही परोक्ष रूप से नहीं कह पा रहे हो, लेकिन उनके अंदर की जो एक टीस थी, वो टीस थी अनदेखी की। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा तवज्जो न दिए जाने। दूसरा, टिकट निर्णय में मनमर्जी व्यक्ति विशेष की बातों का चलना, ये भी एक बड़ा कारण रहा है। सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है नाराजगी के कारण बना है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ गलत व्यक्तियों को टिकट देने से नाराजगी लोगों में जरूर रही है। तो साथियों, इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कर लेता हूं, जो अब की बात 400 पार का जो मुद्दा है, उसके अंगेस्ट उस पर एक तरीके से कहते हैं हावी होते हुए, हम कह सकते हैं कि हावी होते हुए राहुल गांधी ने जो नारा दिया कि अगर जो भ्रम फैलाया गया विपक्ष द्वारा, उस भ्रम में विपक्ष कई हद तक साबित हुआ। विपक्ष ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 400 सीट आ जाएंगी तो वो संविधान को बदल देंगे, देश से आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी के साथ, बड़े ही पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को बनाया उन्होंने, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कई हद तक सत्य साबित हुआ। क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है, वो अमाउंट जो बढ़ा है वोट का, वो मुझे लगता है वो इसीलिए बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही थी तमाम दावे किए भारतीय जनता पार्टी, दूसरा जो सबसे बड़ी बात ने कही है, सोशल मीडिया पर चर्चाओं में चल रहा है, लोग कह रहे हैं अग्निवीर भर्ती योजना, युवा भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। भर्ती या जो परीक्षा रद्द होना, लगातार एक के बाद एक भर्ती परीक्षा रद्द हो रही है, युवाओं को लेकर के नाराजगी बनी हुई थी। तीसरी सबसे बड़ी बात महंगाई, बेरोजगारी का ये मुद्दा था, इसकी अनदेखी करना भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करती है, हर कोई कहता राम मंदिर बनवाया, अच्छा किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 उठी है, अच्छा हुआ है साहब। लेकिन इन मुद्दों की जो लहर थी, राम मंदिर की लहर को भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी सफल साबित होते नजर नहीं आई है। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी लहर थी, मोदी मैजिक था, वो मोदी मैजिक अब देश से खत्म होने के कगार पे आ गया, हम ये कह सकते हैं। इस बात में कोई दोहरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भले ही सरकार अपनी बना ली है, क्योंकि एनडीए को मुझे लगता है 293-95 सीट, जो भी आंकड़ा आ रहा है निकल करके, अभी तय हो जाएगा कुछ ही पल में, तो वो आंकड़ा जो निकल करके आ रहा है, वो आंकड़ा भले ही ठीक है, अच्छी बात है, आप सरकार बना पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी अपनी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लगेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो ऐसे किरदार हैं जो एनडीए गठबंधन में है, और इनकी लगातार जो चर्चाएं चल रही इनको लेकर के, जो चर्चा ये चल रही गठबंधन के साथ कभी भी संपर्क में जा सकते हैं। तो अब आपकी जो राजनीति होगी, अब आपको शर्तों पर राजनीति करने की बजाय, अभी तक आप अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे, लेकिन अब आपको झुककर राजनीति करनी होगी। ये ऐसा समय देश में कैसे है, ऐसा बदलाव एकदम से देश में कैसे आया, इसको लेकर मुझे लगता है चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जो साथी, मैं आप सब लोगों से, अपने सम्मानित ऑडियंस से भी जानना चाहूंगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है, आपका क्या कहना। भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिली है, इसको हम शिकस्त ही कहेंगे, और इंडिया गठबंधन की मजबूती, कांग्रेस की पुनः वापसी, एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस का उदय। जिस कांग्रेस की 52-50 सीटें थी, वो कांग्रेस को इतनी बड़ी संख्या में और बढ़त मिलना, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, मेहनत की, तो उस मेहनत को भी, क्योंकि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कई हजार किलोमीटर की, 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, तो उससे मुझे लगता है लोगों का उनकी तरफ जुड़ाव हुआ है, लोग उनसे जुड़े हैं, वो लोगों की भावनाओं को समझ पाए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।